जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 14वीं वार्ता के पहले प्रसंग का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि माधव दास जी और बेनी दास जी के बारे में है। माधव दास जी और बेनी दास जी क्षत्रिय भाई हैं और दोनों कड़ा में रहते हैं। और जो बेनी दास जी हैं वे वृषभान जी के गाड़ा के बैल हैं और उन्होंने एक बार ऋषभ सखा को सींग मारा था। तब 3 दिन तक ऋषभ सखा पीड़ित थे और उन्हीं के श्राप के कारण ये बेनी दास जी यहाँ पे धरती पर प्रकट हुए। और जो माधव दास जी हैं वे नित्य लीला में श्री ललिता जी की सखी रत्न प्रभा जी हैं। और माधव दास जी ने एक वैश्या रखी थी और वो वैश्या भी कोई साधारण जीव नहीं बल्कि चंद्रावली जी की सखी चंद्रलता थी। और प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कड़ा में पधारे, तब सारे वैष्णव जन आप श्री के दर्शन को गए। तब माधव दास जी भी आप श्री के दर्शन को गए और आप श्री को दंडवत प्रणाम किया। तब सारे वैष्णव जनों ने आप श्री से कहा, महाराज इस माधव दास ने वैश्य रखी हुई है। इस पर आप श्री ने माधव दास जी से पूछा, क्यों माधव दास तुमने वैश्या रखी है? इस पर माधव दास जी ने उनसे कहा, महाराज मेरा मन उस वैश्या पे आसक्त है इसलिए रखी है। 3 बार आप श्री ने यही प्रश्न उनसे पूछा और तीनों बार माधव दास जी ने यही कहा, महाराज मेरा मन उस वैश्या पे आसक्त है इसलिए मैंने उसे रखा हुआ है। फिर आप श्री चुप हो गए। इसके पीछे का भाव ये था कि जब वैष्णव जनों ने माधव दास जी की लौकिक निंदा करी, तब उनके मन में कोई द्वेष या राग नहीं था, बल्कि वे तो ये चाहते थे कि माधव दास जी का भी कल्याण हो। और ये जो द्वेष है जो कि उनकी उन्नति में बाधा बन सकता है, इसलिए उन्होंने निंदा की और बोला कि ये इसने वैश्या को रखा हुआ है। और दूसरी बार जब आप श्री से सारे वैष्णव जनों ने कहा, तो उसके पीछे का भाव ये था कि वे चाहते थे कि माधव दास जी का कल्याण हो। आप श्री की आज्ञा होगी तो माधव दास जी उस वैश्या का संग छोड़ देंगे। और जब माधव दास जी ने 3 बार एक ही बात कही कि मेरा मन उस वैश्या पे आसक्त है, उसके पीछे का भाव ये है कि माधव दास जी ये बता रहे थे आप श्री को, महाराज मैं तो आपकी शरण में हूँ और आप ही ने मेरे मन में उसके प्रति आसक्ति डाली है, तो आप कृपा करोगे तो मेरे मन की आसक्ति दूर होगी। इस पर आप श्री प्रसन्न हुए और वैष्णव जनों ने फिर आपसी से कहा, महाराज ये तो आपके सामने भी बोल रहा है, आपने इसको कुछ बोला क्यों नहीं? तब आपश्री ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो उस वैश्य को भी संसार से पार लगा देगा। और फिर वैष्णव जनों को आपश्री ने ये बताया कि इसने बड़ी ही विनम्रता से बोला कि हाँ मेरा मन इसके उस वैश्या पे आसक्त है इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है, और अगर श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे तो क्षण भर में इसकी आसक्ति दूर हो जाएगी। और इसके पीछे का भाव ये था। फिर कुछ ही काल में वो माधव दास जी ने उस वैश्या का संग छोड़ दिया, फिर मर्यादा से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे और अच्छे वैष्णव हुए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।